All right, what's going on, my loveliest and dearest people out there? मैं पता नहीं मैं फुदक क्या रहा हूँ यार, मतलब सीधे भी आ सकता था। All right, what's going on, my loveliest and dearest people out there? Welcome to Just पढ़ ले। और पिछले वीडियो के बाद तुम्हारा जो रिस्पांस था बहुत ही खतरनाक था और उस रिस्पांस के तहत सबसे ज्यादा लोगों की जो डिमांड थी होती भैया कि टाइम टेबल बना के दे दो एक। तो इस वीडियो के अंदर हम वही चीज देखने वाले। अब ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीजें पहले इंपॉर्टेंट बता दूं। पहली बात तो ये कि भैया आप भी आ गए स्मार्ट बोर्ड के ऊपर वही नॉर्मल वीडियोस के लिए, तो नहीं भाई ऐसी बात नहीं हो। गलती से मैं तो बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियो शूट करने वाला था, पर वो मेरा आईपैड पता नहीं किसने 5-6 बार गलत पासवर्ड डाल दिया, तो पता नहीं कितने घंटों के लिए लॉक हो गया। दूसरी चीज, ये वीडियो एक रेगुलर टाइम टेबल वाला वीडियो नहीं होगा कि मैंने तुमको बता दिया कि अरे 7 बजे उठ जाओ, 8 बजे नहा लो, 9 बजे ब्रश कर लो। तो पहले नहाते हैं कि पहले ब्रश? मैं तो पहले ब्रश करता हूं। तुम लोग पहले नहाते हो कि ब्रश करते हो बे? इस वीडियो की खासियत है कि यहां पर मैं तुम्हें टाइम टेबल बनाना सिखाऊंगा। मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि 7 बजे उठ जाओ, 8 बजे उठ जाओ और ये कर ले तो 99% आ जाएंगे। क्यों भाई, 7 बजे उठ के 8 बजे ब्रश करने से 99% कहां बट रहे हैं? तो मैं तुम्हें वो चीज नहीं बताने वाला हूं। मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम्हें टाइम टेबल बनाना कैसे। देखो वैसे तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसी वाइब रखता हूं कि अरे मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ कहीं और तुम्हारा दोस्त ही हूं, और तुम लोग मुझे समझते भी ऐसे हो कि हाँ ये बिल्कुल प्रणय भैया है जिनकी बातें सुन के बड़ा अच्छा लगता है और ये हमको ऐसे ज्यादा टॉन्ट भी नहीं करते कि बस ये कर लो वो कर लो, इतना पढ़ लो उतना पढ़ लो। पर हाँ एक चीज है कि देखो ये बात तो तुम मानो या मानो, पर मैं थोड़ा सा तुमसे एज में बड़ा हूं, बहुत ज्यादा नहीं, वैसे बूढ़ा नहीं हूं पर थोड़ा सा बड़ा हूं और बहुत सारी चीजें मैंने अपनी लाइफ में देखी हैं। तो एक जो ज्ञान की बात मैं देना चाहूंगा वो ये है कि टाइम इज द ओनली थिंग दैट यू हैव। ठीक है, पैसा बहुत कमा सकते हो, पढ़ाई बहुत कर सकते हो, आईएएस भी बन सकते हो, कलेक्टर भी बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, पर दिक्कत यह है कि टाइम सबके पास उतना ही है। तो अपने टाइम का कंट्रोल कभी किसी और के हाथ में मत देना, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई एप्लीकेशन हो, चाहे वो कोई मोबाइल हो, चाहे वो कोई कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, क्योंकि टाइम आपका अपना है। रिश्तेदार आपके अपने होंगे नहीं होंगे, दोस्त यार आपके अपने होंगे नहीं होंगे, ठीक है, प्यार मोहब्बत आपका अपना होगा नहीं होगा वो अलग बात है, पर टाइम आपका है और आपका ही रहेगा। तो ऐसा नहीं करना कि किसी और को अपने टाइम का कंट्रोल दे दिया, उसने बोल दिया कि ऐसे घड़ी की तरह चलो और बिल्कुल इसे चेन घुमा दिया और छोड़ दिया तो तुम ऐसे टेक 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 करके चलने लग गए। वो चीज हमें नहीं करनी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम डायरेक्टली लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्मार्ट बोर्ड के ऊपर काफी सारी चीजें मैंने लिख रखी है और बहुत बढ़िया वीडियो होने वाला है, बहुत ही एनरिचिंग वीडियो होने वाला है। तुम लोगों को एक्चुअल लगेगा कि हाँ भाई ये टाइम टेबल देख के थोड़ा मजा आया। तो सबसे पहली चीज, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 3 लाख सब्सक्राइबर्स का टारगेट हमारा बिल्कुल हिट होने वाला है। तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। और अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मेक श्योर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहां पर ऐसे मस्त मस्त पोस्ट डालता हूं मैं। और साथ में हमने टेलीग्राम चैनल सेपरेट बना दिया है जस्ट पढ़ ले के लिए, ताकि जितना भी 9th का कंटेंट है अलग रहे, 9-10 वाले कंफ्यूज ना हो, तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ कमिंग बैक, दिस इज नॉट गोइंग टू बी एन ऑर्डिनरी टाइम टेबल वीडियो। तो पहले हम शुरू से स्टार्ट करेंगे कि हमें स्टार्ट कहां से करना है। मतलब सीख, अगर हम टाइम टेबल बना रहे हैं, हम कोई भी चीज प्रोसेस कर रहे हैं, तो देखो एक पेन पेपर लेके बैठ जाओ अभी कभी और जो जो चीजें बोलते हैं ना वो नोट करते जाओ। ठीक है, सबसे पहला बेसिक पॉइंट की सारी चीजें लिस्ट डाउन कर लो जो भी एक रेगुलर डे में आप करते हो। रेगुलर डे का मतलब क्या है भैया? ये रेगुलर डे का मतलब क्या है कि जिस दिन मुझे स्कूल भी जाना होता है, कोचिंग भी जाना होता है, मतलब वही रेगुलर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो पहली बात तो टाइम मत लिखो, अभी बस लिस्ट डाउन करो कि ये 5 चीजें मेरे पास में है जो मुझे रोज करनी है। जैसे पहली चीज भाई स्कूल तो रोज जाना ही जाना है। दूसरी चीज, अगर तुम किसी कोचिंग जाते हो तो भाई कोचिंग तो जाना ही जाना है। अब देखो हमेशा मैं तुम्हें कोई भी वीडियो बनाता हूं उसके अंदर सबसे पहले गलतियां बताता हूं कि तुम जो गलतियां करने वाले हो उसको मैं पहले ही रोक लूं। तो सबसे पहले यहां पर भी ये एक गलती मत करना। गलतियां से बहुत सारी कर सकते हो, पर ये एक गलती मत करना कि हम प्रायोरिटाइज ना करें। भैया टाइम लिमिटेड है, हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा चीजों को। मतलब हम सब नहीं कर सकते 24 घंटों में। तुमको क्या लगता है इलॉन मस्क सब कर लेता होगा 24 घंटे में? तुमको क्या लगता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर सब कर लेते होंगे 24 घंटे में? नहीं ना, उनके पास टाइम तो उतना ही है, उनको भी सोना होता है, उनको भी नींद चाहिए, वो भी अपने लिए टाइम निकालते हैं। तो इतने सारे काम कर कैसे लेते हैं? हम यहाँ पर 4 किताबें नहीं पढ़ी जा रही है, वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो प्रायोरिटाइज करते हैं। उनको पता होता है कि भैया पहले मुझे मीटिंग करनी है ना। हम क्या करते हैं, हमारे पास में होती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग और दूसरा हमारे पास में होता है कि दूध लेके आना मार्केट से। तो हम क्या करते हैं, हम पहले दूध लेके आ जाते हैं। वो लोग ऐसा नहीं करते, बड़े लोग ऐसा नहीं करते। बड़े लोग पहले मीटिंग करते हैं फिर दूध लेने जाते हैं। वैसे बड़े लोग दूध लेने जाते नहीं होंगे, पर मैं एग्जांपल बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भैया, हाई प्रायोरिटी को लो एफर्ट्स देते हैं और जो लो प्रायोरिटी वाले काम होते हैं उनको हाई एफर्ट्स देते हैं। ये हमें नहीं करना है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे इंग्लिश हो गया या हिंदी हो गया, तुम अगर बहुत वीक हो तो अलग बात है, अगर वीक नहीं हो तो रेगुलर डेज में मत पढ़ो। तो इसलिए ये लो प्रायोरिटी वाली चीज है, इनमें हाई एफर्ट्स अभी मत डालो। कब डालना है वो भी बताऊंगा। भैया पढ़ना छोड़ दे, नहीं, मेरी बात सुनो, बताऊंगा। नेक्स्ट, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो तुम लोग करते हो अपने साथ में, मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स देखे, बहुत सारे लोगों की दिक्कतें देखी, और ये तुम्हें अभी रियलाइज नहीं होगा। ये पता है कब रियलाइज होगा? जब तुम नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाओगे और अपनी पिछली क्लास को लुक बैक करके देखोगे। सबसे पहली चीज कि हमको जो सबसे पहली प्रॉब्लम लगती है कि भैया टॉपिक्स बहुत है, पढ़ने का टाइम कम है, क्या करें? तो तुमको सबसे पहले तो वही प्रायोरिटाइज करना है। अब देखो मैं तुम्हें 2 चीजें बता दूं, एक स्टडी टाइम टेबल डिफरेंट होता है, एक डेली टाइम टेबल डिफरेंट होता है। यह वीडियो मेनली फोकस कर रहा है डेली टाइम टेबल प्लस थोड़ा स्टडी टाइम टेबल के ऊपर।
इसके अंदर देखो, मैं पहले कई सारे वीडियोस बना चुका हूं जिसके अंदर मैं तुम्हें बताया कि किस टॉपिक को कब पढ़ना है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि तुम अपनी जो प्रॉब्लम्स होती है, अपने जो भी क्वेश्चंस होते हैं, अपने जो भी कंफ्यूजन होते हैं, उनको उसी टाइम क्लियर नहीं करते हो। एक बात ध्यान से सुनो कि अगर आज तुम्हारे, मान लो तुम एनसीईआरटी कर रहे हो, किसी भी मैथ, साइंस, सोशल साइंस, किसी की भी कर रहे हो, कि कहीं भी कर रहे हो, अगर तुम्हें कोई समस्या आ रही है, तुम उसको वहीं के वहीं सॉल्व नहीं कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि मैं बाद में कर लूंगा, तो तुम्हारा बैकलॉग बनना चालू हो जाएगा। बैकलॉग का मतलब ये होता है कि जो भंडार तुम्हारे पीठ के पीछे बनता जाएगा, जो तुम्हें करना है करना है करना है करना है। आज उस चीज को 5 मिनट में कर सकते थे, एक हफ्ते बाद तुम्हें वही चीज करने में 10 मिनट लगेंगे। तो तुम टीचर्स को पकड़ो इसके लिए, या फिर टेक्नोलॉजी का यूज करो, है ना। टीचर्स को मतलब कि भाई स्कूल के बाद में हमारे पास में जैसे थोड़े बहुत 10-15 मिनट है, तो टीचर के पास चले गए, कोचिंग वाले टीचर को पकड़ लिया। तो वो चीज अगर तुम्हें लगती है और मान लो रात में भी क्वेश्चन आता है, तो तुम टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो। बहुत सारी ऐप्स है भाई, ठीक है। तुम लोगों ने मुझे बहुत सारी ऐप्स बताई कमेंट्स के अंदर, या फिर मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम पे तो बहुत सारे लोगों ने लिंक्स भेज दी, स्क्रीनशॉट भेजे, भैया की ये ऐप कैसी है। तो तुम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे एक फीलो ऐप है, फीलो करके, उसकी लिंक भेजी मुझे। बहुत सारे लोगों ने बोले कि भैया ये ऐप कैसी, मैंने खुद ने भी यूज करके देखी, तो मुझे बहुत सही लगा। मतलब ये ना ऐसा, मुझे इस ऐप की खासियत थोड़ी सी ये लगी, मैं तुम्हें बता देता हूं, तुम पर्सनली चाहो चेक करके डाउनलोड कर सकते हो अच्छे लगे तो। पर पर्सनली अगर मैं बताऊं तो इस ऐप में ये चीज अच्छी है कि तुम जब भी कोई क्वेश्चन डालते हो, वहां पर ऐसे तुम फोटो खींच के उसको क्रॉप करके डालते हो, तो उसके बाद में तुम्हें लाइव 1-on-1 एक टीचर मिल जाता है जिनके साथ तुम बात कर सकते हो। अब उसी टीचर को तुम स्टार भी कर सकते हो कि बाद में मुझे इसी टीचर से पढ़ना है। तो होता क्या है ना, जब हम सॉल्यूशन देखते हैं या फिर किसी से पढ़ते हैं, इसके बीच में डिफरेंस पता है क्या होता है। जब मैंने सॉल्यूशन देखा तो मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये स्टेप से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। पर जब मैं किसी से पढ़ रहा होता हूं, मान लो मेरे सामने कोई आदमी बैठा है या मेरे सामने कोई मैडम बैठी है जो मुझे 1-on-1 समझा रही है, तो वो मुझे 3rd स्टेप से 4th स्टेप पे जंप करने की एक टेक्निक भी बताएगी, एक फंडा भी बताएगी, एक बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक भी बताएगी कि अच्छा इसको इजीली कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। इसलिए मैं बोलता हूं, या तो टीचर्स को पकड़ो या फिर इस ऐप को तुम यूज कर सकते हो, क्योंकि यहां पर 1-on-1 टीचर्स तुम्हारे सामने आ जाएंगे। 60 सेकंड्स के अंदर तुम्हारे यहां पर जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कंफ्यूजन है, सॉल्व हो जाएंगे। और यहां पर तुम अनलिमिटेड क्वेश्चन से पूछ सकते हो। तो ये बढ़िया चीज लगी मुझे, तुम अपने डाउनलोड कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी छोड़ दूंगा ताकि तुम वहीं से डाउनलोड कर पाओ। और तुम मुझे एक बात बताओ, आज तुम कोई भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो, तुम मान लो मैथ्स का 4th चैप्टर पढ़ रहे हो, मैथ्स के 4th चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में लेट्स से तुम्हें कोई भी समस्या आ गई कि ये हमसे आगे नहीं हो पा रहा है, तो यहां पर बैठ के अगर तुम इसी टाइम करोगे तो तुम रिलेट कर पाओगे ना सारे टॉपिक्स को। जब तुम एक हफ्ते बाद इसको करने बैठोगे, तब तुम मुझे बताओ क्या तुम्हें याद रहेगा एग्जैक्टली कि 4th चैप्टर मैंने कैसे पढ़ा था, कैसे नहीं पढ़ा था। तो तब तो एफिशिएंसी और कम हो गई, तब तो पढ़ाई और कम हो गई। और जनरली ऐसा होता है कि वही क्वेश्चन एग्जाम में आता है जो हमसे पहले नहीं बन रहे होते। तो हमको क्वेश्चन या कोई भी समस्या है उसको वहीं के वहीं सॉल्व करना है, ठीक है। तो बाद में देखेंगे यार वाला एटीट्यूड हमको नहीं रखना है। देखो मैं स्लाइड इसलिए बना के रखता हूं ताकि मैं भावुक होकर ज्यादा ना बोल जाऊं, क्योंकि मैं हमेशा ज्यादा बोल देता हूं, ठीक है। तो इस चीज का भी बड़ा ध्यान रखो, ठीक है। अब आते हैं भैया पॉइंट टू बी नोटेड। अब ये 4 पॉइंट्स तुम्हें नोट करने हैं, नो मैटर व्हाट। इनको तुम ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से याद कर लो कि नो टाइम टेबल इज परफेक्ट। एग्जाम टाइम में चेंजेस होंगे ही होंगे। फ्लो मेथड जिंदाबाद, आज भी जिंदाबाद। और सब पढ़ना जरूरी नहीं है, कोई भी टाइम टेबल परफेक्ट नहीं होता है। टाइम टेबल सीखते 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 बनता है। आज तुम आधे घंटे ऊपर नीचे कर दोगे किसी चीज में, तो बाद में तुम्हें जाके उसको ठीक करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज जो टाइम टेबल बना लिया वो सर्वस्व है। दूसरी चीज, एग्जाम टाइम में चेंजेस करने ही पड़ेंगे हमको। तब हम आएंगे कुछ अच्छे टॉपिक कंसेप्ट्स के ऊपर। जैसे मैं तुम्हें रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल बनाना सिखाऊंगा। रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल का सबसे मेजर डिफरेंस ये होता है कि इसके अंदर वी टेक टाइम एज अ फंक्शन ऑफ आवर टॉपिक्स। और प्रोस्पेक्टिव जो हम आज तक फॉलो करते हैं ना, 7 बजे उठ जाओ, 9 बजे खा लो, 10 बजे ये कर लो, 11 बजे वो टॉपिक कर लो, या फिर लेट्स से कि 11 अक्टूबर को मैं ये टॉपिक करूंगा, 12 अक्टूबर को ये करूंगा, 13 को ये करूंगा। दिस इज कन्वेंशनल, मतलब जो आज तक यूज करें, इसको हम प्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल बोलते हैं। इसके अंदर तुम सबसे बड़ी अगर वो देखो, अगर सबसे बड़ा इसको अगर मैं करके देखूं, तो यहां पर हम टाइम के हिसाब से अपने टॉपिक्स डिसाइड कर रहे हैं। पर ये चीज थोड़ी गलत है। रेट्रोस्पेक्टिव के अंदर हम टॉपिक्स के हिसाब से टाइम डिसाइड करते हैं। मतलब यहां पर मैं पहले लेफ्ट साइड में लिखूंगा कि मेरा टॉपिक क्या है, लेट्स से ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन लिखूंगा और उसके आगे डेट डालूंगा। तुम बोलोगे भैया फर्क क्या है? फर्क बहुत है, तुम खुद समझो, एक बार यूज करके देखो। इसमें होगा ये कि तुम टॉपिक को प्रायोरिटी दोगे, टाइम को नहीं। यहां पर हम क्या करेंगे, हम टाइम को प्रायोरिटी दे रहे हैं, हमको 12 तारीख को कैसे भी करके कंप्लीट करना है। अरे भाई टॉपिक अच्छे से हुआ कि नहीं हुआ उसकी कौन चिंता करेगा, वो यहीं से तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। चलो अब फ्लो मेथड के हिसाब से सारी पढ़ाई करनी है हमें, ये चीज ध्यान रख लो। मैं फ्लो मेथड जो मेरी शीट है वो मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहते हो, तुम जाकर डाउनलोड कर सकते हो। उसके प्रिंट निकाल के चिपका लो। उसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स है तुम्हारे पास में, जितने भी चैप्टर्स है, उन सबके आगे टिक मार्क लगे हुए हैं कि ये टिक मार्क कर ले, मतलब चैप्टर खत्म। तो हम उसी के आगे एक डेट भी डाल सकते हो कि तुम्हारा कोई टारगेट हो पर्टिकुलर, तो ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा रेगुलर टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। तो ये 4 चीजें हमें फिक्स रखनी है टाइम टेबल बनाने से पहले। अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, ठीक है, रेसिपी बता रहा हूं। तो रेसिपी के लिए सबसे पहले हमारे पास में ये 4 सामग्रियां तैयार होनी चाहिए। नमक, मसाला नहीं सबसे पहला
वेक अप एंड वाइंड डाउन टाइम फिक्स। वेक अप एंड वाइंड डाउन मतलब कि मैं इस टाइम उठूंगा, इस टाइम सोऊंगा, ये फिक्स करना है हमें पहले ही। अब डिपेंड, अब देखो, अब तुम खुद सोच पाओगे कि भैया मेरे टाइम टेबल में और दुनिया के हर टाइम टेबल में फर्क क्या होगा। मेरे मतलब तुम जो बनाने वाले हो वो, कि भाई दुनिया का हर टाइम टेबल एक जनरलाइज्ड है। किसी को 8 बजे स्कूल जाना है, किसी को 8:30 बजे जाना है, तो वो आधा घंटा लगता तो बहुत छोटा है, पर असलियत में पूरी काया पलट कर देता है ना। क्योंकि जब 8:30 बजे स्कूल जाना होता है तो बहुत सारे लोगों को उसके लिए भी 7 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि भाई टिफिन का टाइम ऊपर नीचे हो, बस का टाइम ऊपर नीचे हो, है ना। तो ये सारी चीजें बहुत सारी मैं कैलकुलेशन में लेने वाला हूं। ऐसा नहीं कि बस तुम्हें बता दिया और बता दिया कि ये कर लो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमें क्या करना है, सबसे पहला रूल कि वेक अप एंड वाइंड डाउन टाइम को फिक्स करना है। ये चीज फिक्स करनी है तो ये हम लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं कि मेरा वेकिंग अप टाइप है 7 AM, ठीक है। 7 AM क्यों है, क्योंकि भैया हो सकता है कि उस टाइम पे मान लो कि मेरे बस आ रही हो या कुछ आ रहा हो 8 बजे, तो मुझे उस हिसाब से उठना पड़ेगा। तो 7 AM मैंने ये फिक्स कर लिया, और वाइंड डाउन यानी कि मैं सोऊंगा कब, ये फिक्स करना है। अब पहले तुम उठने का टाइम फिक्स करो, उस अकॉर्डिंग सोने का टाइम फिक्स करो। ऐसा नहीं कि पहले सोने का कर ले और उस अकॉर्डिंग उठने का करना है, ठीक है। क्योंकि उठने का टाइम जरूरी है, क्योंकि उस टाइम स्कूल जाना होता है, ऑब्वियस सी बात है। अब 7 बजे अगर मैं उठ रहा हूं, है ना, 7 बजे से अगर मैं अपनी दिनचर्या स्टार्ट कर रहा हूं, तो 7 - 7 कर लो, मतलब मुझे 7 घंटे की नींद तो मिनिमम लेनी है। अब तुम अभी कोई बहुत अपनी लाइफ के ऐसे स्ट्रेसफुल स्टेट में नहीं हो जहां पर तुम 4-4, 5-5 घंटे ही सो, ठीक है, वो चीज मत करो। नींद बहुत जरूरी है, तुम जानते नहीं हो नींद कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज अगर तुमको ऐसा लगता है ना कि अरे भैया ठीक है 5 घंटे सो लेंगे, क्या बिगड़ रहा है, मत करो प्लीज, रिक्वेस्ट करता हूं। आज तुम अगर टीन एज में हो तो मेक श्योर कि तुम सो, क्योंकि आज से तुम्हारी एज से 5-7 साल बाद लोग तड़पते हैं सोने के लिए, नींद नहीं आती है, गोलियां खानी पड़ती हैं। और ये मैं कोई बड़े बूढ़ों की बात नहीं बोल रहा हूं, ये 20, 21, 22 साल के लोगों को भी ऐसा होता है, मेरी एज के साथ, मेरे साथ के लोगों को भी ऐसा होता है, ठीक है। वैसे किस्मत से मुझे तो आ जाती है नींद ठीक है, हम तो बहुत सुलझे हुए लोग हैं। अब 7 बजे उठने का टाइम फिक्स है, तो इससे 7 घंटे माइनस कर दो, यानी कि करीब करीब मैक्स टू मैक्स में 12 बजे तक जागूंगा। मैं 12 बजे तक, 12 मिडनाइट पे सो ही जाऊंगा, ठीक है। 12-5 भी हो सकता है, ठीक है, पर ये टाइम फिक्स कर लो पहले। दूसरा, स्कूल और कोचिंग का टाइम जो फिक्स है उसको पहले नोट डाउन कर लो कि भैया मेरे स्कूल का टाइम क्या है और कोचिंग का टाइम क्या है। तो जैसे कि स्कूल का टाइम है लेट से मेरे 8 से 2 और कोचिंग का टाइम है मेरे लेट से कि 5 से 7, तो ये फिक्स कर लो। फिक्स मतलब कि यहां पर लिख के रख लो। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम टाइम टेबल बनाते हैं, उसके अंदर चीजें तो बहुत सारी लिख लेते हैं कि 4 घंटे पढ़ लेंगे, 10 घंटे पढ़ लेंगे। अरे भाई 10 घंटे तो तब पढ़ोगे ना जब 10 घंटे फ्री मिलेंगे। 10 घंटे फ्री ही नहीं मिलेंगे तो क्या स्कूल के अंदर से निकाल के घर आके पढ़ोगे? तो वो चीज नहीं करना, पहले ये टाइम फिक्स करो। ऐसे बनता है टाइम टेबल, ठीक है। तो लेट से 8 से 2 और 5 से 7 मेरा टाइम फिक्स हो गया। और दूसरी जो फिक्स एक्टिविटीज है उनका टाइम फिक्स करो। लेट से कि तुम कोई गिटार क्लास, मैंने सारी चीजें अकाउंट में तुमको बता रहा हूं ना कि मैं बहुत ही एनरिच टाइम टेबल लेके आया हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। तो तुम्हारा लेट से कोचिंग क्लास, कोचिंग तो चलिए हो गई, यहां पर लेट से कोई गिटार क्लास हो गई, म्यूजिक क्लास हो गई, डांस क्लास हो गई, या स्विमिंग पूल वाली कुछ भी क्लास हो गई तुम्हारा, और भी कुछ कुछ चल रहा है, कराटे क्लास हो गई, कराटा रोटे खेलने आ रहे हो तुम, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें हैं उसका टाइम फिक्स कर लो। लेट से कि भैया कोचिंग से निकल के मेरा जो टाइम होता है, या कोचिंग के पहले भी लेट से कि 4 से 5 जो है मैं गिटार क्लास जाता हूं, ये टाइम भी हमने फिक्स कर लिया। अब ये 3 चीजें फिक्स हो गई। अब हमें ये तो पता चल गया कि दिन में ये चीजें चेंज नहीं हो सकती, तो इसको ब्लॉक कर दो। अब इसके बाद में, अच्छा हाँ, एक और चीज, ये मैं रेगुलर डे का बता रहा हूं, इसके बाद में मैं हॉलीडे का भी बताऊंगा, ठीक है। चलो, अब टारगेट स्टडी टाइम फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, मतलब कि मैं जितने भी सब्जेक्ट है मेरे, उनका टारगेट स्टडी टाइम डिसाइड कर लूं कि मुझे कितने घंटे पढ़ना है, और ये होगा प्रायोरिटी वाइज। जो सब्जेक्ट वीक है उसको ज्यादा टाइम देंगे, जो स्ट्रांग है उसको कम टाइम देंगे, ठीक है। फेयर इनफ, सिंपल, ठीक है। अब लेट्स से कि मैंने साइंस को बोल दिया कि भैया अब देखो, हाँ, ये चीज करने से पहले, टारगेट स्टडी टाइम करने से पहले इसमें एक और चीज ब्लॉक कर दो, है ना, एक चीज और ब्लॉक कर दो। जो मैं ब्लॉक करने का बोल रहा हूं ना, वो तो तुम ब्लॉक करते जाओ। इसमें ये चीज ब्लॉक कर दो कि भैया मैथ्स को 1 घंटा तो देना ही है मिनिमम, ठीक है। ये भी ब्लॉक कर दो, है ना, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ये ब्लॉक्ड है, ठीक है। जहां जहां पे मैंने ये स्क्वायर बना रखा है इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब आते हैं भैया हमें और कौन कौन से सब्जेक्ट करने हैं। तो रेगुलर डे पे इंग्लिश हिंदी तो अवॉइड करो, साइंस और सोशल साइंस कर सकते हो तुम, है ना। अब तुम एक वीकली प्लानर बना सकते हो जिसमें तुम डिसाइड करो कि हम साइंस और सोशल साइंस को कैसे करें। मैं अगर तुम्हें एक रफ टारगेट दूं तो एक वीक के अंदर, अगर एग्जाम्स नजदीक है, मतलब नेक्स्ट मंथ है, तो तुम्हें एक वीक के अंदर हर सब्जेक्ट के 3 चैप्टर्स का टारगेट रखना है कंप्लीट करने का। अगर नहीं है तो तुम 2 चैप्टर्स भी अगर सफिशिएंटली करते हो तो बहुत अच्छी बात है। मतलब साइंस के 2 चैप्टर्स तुमने एक वीक में कर ले तो बहुत अच्छी बात है, सोशल साइंस के 2 कर ले तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मतलब 2-2, 4 ऐसा करके, या 1-2 ऊपर नीचे भी हो सकता है, मतलब कि दोनों मिला के कभी तुम 3 कर पाए, कभी छोटे छोटे तो 5 कर पाए। पर ये एक एडवांटेज तुम एक अंदाजा मेरी तरफ से ले लो फ्री में कि भाई 2 चैप्टर्स हमको टारगेट रखना है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग मैं वीक में डिसाइड कर लूंगा कि किस डे में मुझे क्या पढ़ना है। अच्छा,
अब हम क्या करेंगे, हम साइंस और सोशल साइंस को डेली नहीं पढ़ते हुए हम इसको शफल भी कर सकते हैं, मतलब किसी दिन साइंस अगले दिन सोशल साइंस। पर एक चीज का ध्यान रखना कि हम कभी भी चैप्टर को बीच में छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट पे नहीं जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, एक दिन आधा कर लिया और नेक्स्ट दिन सोशल साइंस पे चले गए, तो ग्रेविटेशन भी आधा गया, वो भी दिमाग से गायब हो जाएगा, और सोशल साइंस भी आधा दिमाग से गायब हो जाएगा। तो ऐसा कहीं भी हमको टाइम नहीं लगाना है जिस टाइम की कोई वैल्यू ना हो या कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ना हो। ठीक है, चलो, तो यहां पर साइंस का तुम्हें ये चीज समझ में आ गई, सोशल साइंस के अंदर भी ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब हम साइंस को जैसे लेट से कि 2 दिन कॉन्सिक्यूटिवली कर रहे हैं या फिर 1 दिन कर रहे हैं ज्यादा, ये तुम खुद डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें क्या सूटेबल लग रहा है। एक चीज बता दूं कि सोशल साइंस या ऐसा रटने वाला सब्जेक्ट कभी भी रात में मत करना सोने से पहले। रात में जब तुम सोने से पहले करोगे तो तुम दिमाग में गेन नहीं कर सकते हो। सोने से जस्ट पहले जब थोड़ा नींद वाला माहौल होता है तब हमें एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट करना है। देखो 2 टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है गेनिंग जो हमें दिमाग के अंदर बिठाना है, एक होता है एप्लीकेशन मतलब जो हमें दिमाग से निकालना है। मैथ्स एक सब्जेक्ट है जो कि एप्लीकेशन बेस्ड है, मतलब जो तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको तुम्हें बाहर निकाल के यूटिलाइज करके करना है। सोशल साइंस के अंदर तुम्हें बस अपने दिमाग में भरना होता है। मैथ्स में तुम्हें उतारना होता है। तो मैथ्स के अंदर जो हम उतारने वाले हैं ऐसे सब्जेक्ट्स को हम रात में करेंगे। या फिर साइंस का कोई बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट हो गया जैसे कि फिजिक्स हो गया, तो फिजिक्स को भी तुम रात में कर सकते हो। फिजिक्स के क्वेश्चन तुम रात में सॉल्व कर सकते हो क्योंकि कंसेप्ट्स वगैरह तो तुम्हें अच्छे फ्रेश माइंड से ही पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह तुम रात में कर सकते हो। अब इतना अगर हमारा डिसाइड हो गया तो अब तो भाई हमारा टाइम टेबल खुद ही बन गया। अब तुम्हें जरूरत है यहां पर लिखने की, पर मैंने जगह छोड़ दी है। ठीक है, तो वही चीज करते हैं हम 7 से लेके अब देखो 7 बजे अगर मैं उठ रहा हूं और 2 बजे तक मैं स्कूल में हूं तो मैं 7 से लेके 2 तक फिक्स कर दूंगा। मैं इसमें अपना बेदिंग और ब्रशिंग और वो सब नहीं लिखूंगा, वो बच्चों वाली चीजें होती है यार। तुमको क्या करना, तुम पहले ब्रश कर लो, तुम बाद में नहाने चले जाओ, तुम्हारी इच्छा है वो। ठीक है, तो मैंने 7 से 2 यहां पर ब्लॉक कर दिया कि यहां तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। अच्छा, 7 से 2 भी नहीं, 7 से मैं 2:30 करता हूं क्योंकि हो सकता है तुम्हें स्कूल से आने में भी टाइम लगता हो। ठीक है, तो ये भी तुम खुद डिसाइड करो कि 7 से 2:30 का क्या होगा। 2:30 से 3 में मान लेता हूं कि तुम यार घर आए हो, थोड़ा वाइंड डाउन कर रहे हो, वो सारी चीजें हो गई है ना, तो ये भी हमने एक तरीके से ब्लॉक कर दिया। अब हमारे पास में अब 4 से 5 तो हमें वहां जाना होता है एक्टिविटी करने। ठीक है, अब देखो यार ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल हम 10 एक्टिविटीज चालू कर ले तो पढ़ाई ना हो पाए, तो कुछ कुछ तुम्हें सेक्रीफाइस तो करनी पड़ेगी। तो चलो 3 से 4 हमारे पास में एक टाइम बच रहा है, ये 3 से 4 वाला एक टाइम है। ठीक है, इसके आगे मैं स्टार लगा देता हूं जो मेरा पोटेंशियल टाइम है जहां पर मैं पढ़ सकता हूं। फिर 4 बजे मैं एक्टिविटी करने गया और 4 से लेके 7 तक तो मैं कोचिंग में हूं। ठीक है, और लेट्स से कि 7 बजे के आसपास मैं घर आ गया, तो 7 से लेके 9 बजे तक का टाइम मैं फिर से लॉक कर देता हूं कि यहां पर भी मैं कुछ कर सकता हूं। ठीक है, अब 9 से लेके 1 घंटा हम डिनर का फिक्स कर लेते हैं कि ये डिनर का तो फिक्स है ना, ये डिनर का फिक्स है। ये तुम आधा घंटा ऊपर नीचे कर सकते हो जब भी तुम्हारी फैमिली साथ में बैठे। देखो एक चीज बता दूं कि भाई मोबाइल दिन में आधा घंटा कम चला लेना, पर डिनर हमेशा साथ में करना। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो कि लोग रियलाइज नहीं करते हैं। तो डिनर हम हमेशा साथ में करेंगे। इसके बाद में 9 से 10 बजे तक तुमने ये किया। अब कितने बज गए हमारे पास में, 10 बज गए। अब 10 से लेके 12 तक का हमारे पास में फ्री टाइम है। तो अब अगर तुम देखो तो ये इसके अंदर तुम्हारे पास पोटेंशियली कितने घंटे मिल रहे हैं पढ़ने के, जो तुम बोलते हो ना पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। 1 घंटा यहां, 2 घंटे यहां यानी कि 3 घंटे, और 2 घंटे यहां यानी कि 5 घंटे। और इन 5 घंटों में मैं सब कुछ इंक्लूड कर चुका हूं। मतलब तुम्हारा 2 घंटे को कोचिंग इंक्लूड कर लिया, 1 घंटे की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज फिक्स कर लिए। मान लो कि तुम्हारी एक्टिविटीज फिक्स, लेट्स से कि तुम कोई पर्टिकुलर क्लास नहीं जाते हो, तुम क्रिकेट खेलने आते हो, गली क्रिकेट खेलने आते हो, तो गली क्रिकेट भी 1 घंटे में आ गया। ठीक है, अब यहां पर 5 घंटे तो तुम्हारे पास में निकल के आ ही गए जो तुम अपने लिए यूज कर सकते हो। तो पहले ये लिख लो कि भाई हमारे पास में 5 घंटे हैं। अब मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूं कि 9th क्लास में अगर तुम 3 घंटे भी रोज पढ़ लेते हो तो फेयर इनफ, मोर देन इनफ। ठीक है, जिसमें से 1 घंटा हम हमारे मैथ्स के लिए फिक्स कर लेते हैं जो कि यहां पे होगा, ये मैथ्स के लिए फिक्स हो गया। अब अगर 1 घंटा मैथ्स के में फिक्स कर तो मेरे पास बचे 4 घंटे। इन 4 घंटों में मैं क्या साइंस और सोशल साइंस क्यों नहीं कर सकता। मान लो कि चलो इस 4 घंटे में से भी तुम्हारे क्रिकेट के लिए 2 घंटे खेलने चले गए, तो मेरे पास में 3 घंटे बचे। अब 3 घंटे में तो कर सकते हो, मैंने तो अब 1 घंटा और हटा दिया। मान लो आधा घंटा तुम्हें और लग जाता है यहां वहां आने जाने, स्कूल में खाने पीने और नाश्ता वास्ता करने में, अरे तो भैया 2.5 घंटे तो बच रहे हैं। अब ये 2.5 घंटे तो टोटल जलाना वाला टाइम, मतलब बिल्कुल फ्री टाइम है। मैंने इसके अंदर, अब तुम बोलोगे भैया 2.5 घंटे में हमारे फ्री टाइम का क्या हो, अरे भाई फ्री टाइम यहां लिया तो सही, यहां पे भी लिया, यहां पर भी 1.5 घंटा माइनस कर दिया मैंने फ्री टाइम के लिए। अब ये 2.5 घंटे तो बिल्कुल ऐसा टाइम है ना जो कि तुम बैठ के पढ़ सकते हो। इसमें मैंने 1 घंटा मैथ्स भी तुम्हारा फिक्स कर दिया, तो इस 2.5 घंटे में तुम क्या सोशल और साइंस नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। तो ये टाइम हम यहां पर ऐसे करके ब्लॉक वाइज निकालते जाएंगे। तो ये कोई ऐसा टाइम टेबल नहीं कि तुम स्क्रीनशॉट लेके पढ़ने लग जाओ। ठीक है, ये टाइम टेबल ऐसा है कि जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं इस हिसाब से तुम्हें ये चीज बनानी है, इसलिए वीडियो लंबा भी बन गया और बहुत इंफॉर्मेटिव भी है। कम इंटरेस्टिंग है पर इंफॉर्मेटिव बहुत है। ठीक है, चलो
अब आते भैया हॉलीडे और हाफ डे पे कि किस दिन छुट्टी है, हाफ डे हॉलीडे, उस दिन क्या करेंगे। तो उस दिन देखो अगेन सेम चीज, ये चीज तो करना ही करना है। यहाँ पर फिक्स आवर्स और फिक्स एक्टिविटीज है तो फिक्स करना ही करना है। जैसे दिवाली है तो दिवाली में तुम यार शाम की मेरे हिसाब से 6 बजे का तो पढ़ना बंद कर ही दोगे, है ना। 6 बजे का बढ़िया कुर्ता पजामा पहन के अगर फटाके फोड़ोगे तो फोड़ोगे, अदरवाइज फैमिली के साथ बैठोगे, मिठाई विठाई खाओगे, दोस्तों के साथ फोटोज खिंचवाओगे, तो 6 बजे का मत पढ़ना उस दिन, ठीक है। इतना पढ़ा को नहीं बनना है कि हम इस दिन भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। छोड़ो उस दिन, तो पूरी दिवाली वाले दिन छोड़ दो भाई, पूरी दिवाली ऐश करो, मत जाओ, कोचिंग की भी छुट्टी मार लो, ठीक है। ये तुम्हारी चॉइस है। अब यहां पर लिस्ट ऑफ चैप्टर्स निकालो इंग्लिश और हिंदी की, क्योंकि हम इंग्लिश और हिंदी सिर्फ हॉलीडे वाले दिन करेंगे, और हम हॉलीडे वाले दिन भी इंग्लिश और हिंदी को एक एक घंटा ही देंगे। मतलब एक एक घंटा भी अगर तुमने दे दिया तो भाई बहुत है, मोर देन इनफ, ठीक है। क्योंकि हम एग्जाम टाइम जब पास में आएगा तब हम स्कूल में भी छुट्टी लेंगे, ऐसा नहीं कि हम स्कूल की छुट्टी नहीं लेंगे, वो तो मैं तो बताऊंगा जब एग्जाम टाइम पास आएगा कि हमको किस किस दिन स्कूल की छुट्टी लेके पढ़ना है, ठीक है। अब देखो यहां पर तुम इस दिन वीक टॉपिक जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में उनको भी निकालो, जैसे साइंस, सोशल साइंस। ऐसा होगा कि भाई हम रेगुलर तो पढ़ रहे थे पर कुछ एक टॉपिक भैया ऐसा रहेगा इस वीक के अंदर जो हमें बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ा, है ना। मतलब हमने वीक में रोज 2.5 घंटा निकाल के हमने पढ़ा, पर संडे के दिन हमको पता चलता है कि ये तो बिल्कुल हमारे पल्ले नहीं पड़ा। वो टॉपिक्स निकाल के रखो। आज हम उस टॉपिक को इंडिविजुअली 3-4 घंटे दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आज टाइम की कोई कमी नहीं है, ठीक है। अब यहां पर रिवीजन टाइम और मॉक टेस्ट टाइम। मॉक टेस्ट टाइम तुम अल्टरनेट वीकेंड्स कर सकते हो, संडे या फिर कोई छुट्टी आगे 3-4 दिन की, दिवाली के आने वाली है तो उस बीच में तुम 2 मॉक टेस्ट दे सकते हो। मॉक टेस्ट मतलब कि सैंपल पेपर, ठीक है, सैंपल पेपर की पूरी टेस्ट, वो मैं तुम्हें अगले वीडियो के अंदर प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि सैंपल पेपर वगैरह कैसे करना है। और रिवीजन टाइम फिक्स कर लो इसके अंदर, ठीक है। अब जब तुम ये कर लेते हो तो हॉलीडे और हाफ डे का टाइम तुम्हारा इजीली निकल जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी तुम्हारा उठने का और जागना टाइम फिक्स है। अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिख के नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम्हारी फैमिली पे भी डिपेंड करता है कि भाई मान लो कि तुम्हारी किसी दिन फैमिली आउटिंग है, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि फैमिली आउटिंग छोड़ के यहाँ पढ़ने बैठ जाओ, वो चीज मत करो, ठीक है। तो विद दैट बीइंग सेड एक चीज तुम्हें बता दूं कि टाइम टेबल इज नॉट अ लिस्ट ऑफ स्टफ्स, इट इज अ प्रैक्टिस। टाइम टेबल एक साधना है, ठीक है। साधना मतलब लड़की का नाम नहीं, साधना मतलब एक रिलीजियस चीज है, एक प्रैक्टिस है, तो तुमको रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा कि ये तो मुझे करना ही करना है। तो टाइम टेबल खुद का बनाओ, किसी को अपने टाइम का कंट्रोल मत दो। विद दैट बीइंग सेड आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। थोड़ा लंबा हो गया, आई एम रियली सॉरी, बट बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। मैंने तुम्हें अच्छी तरीके से टाइम टेबल बनाना सिखा दिया। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते भाई सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सब चीजें कर लेना। हम लोग मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट बहुत ही धमाकेदार, इंटरेस्टिंग और बहुत ही हाई एनर्जी वाले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।